घाटशिला में क्या चल रहा है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मऊ भंडार में सभा की, लेकिन मऊ भंडार की सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ ऐसे नाम लिए जो अमूमन वो नहीं लेते। जी हां, मऊ भंडार की सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलन का जिक्र किया और विनोद बिहारी महतो और शहीद निर्मल महतो का नाम लिया। यकीन नहीं है तो आप खुद सुनिए। बंगाल बना, उड़ीसा बना, बिहार बना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार सब बना, लेकिन ये झारखंड प्रदेश कोई भीख में नहीं दिया, इसको लड़ के लिया गया है। अनेक लोग, शहीद निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, कई ऐसे लोग नाम लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन लोगों का कतार खत्म नहीं होगा। तब ये राज मिला। सुना आपने? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि विनोद बिहारी महतो और शहीद निर्मल महतो का नाम उनके मुंह से आना, मतलब आप समझ रहे हैं, वो भी मऊ भंडार में। क्या ये डैमेज कंट्रोल की कवायद है? क्या हेमंत सोरेन जो दांव खेलना चाहते थे वो दांव सटीक नहीं बैठ रहा है, इसी कारण उनको अब विनोद बिहारी महतो और शहीद निर्मल महतो का सहारा लेना पड़ रहा है? चंपाई सोरेन ने क्या वहां पर कोई मास्टर स्ट्रोक खेल दी? क्योंकि मैं बताऊं आपको, घाटशिला के उपचुनाव में हेमंत सोरेन ने जो कुड़मी वोट है, वो कुड़मी वोट को वो इग्नोर करके चल रहे थे कि ठीक है भाई, क्योंकि रेल टेका के बाद हेमंत सोरेन एक बात के लिए आश्वस्त थे कि भाई कुड़मी वोट जेएमएम को नहीं मिलने वाला, इसलिए क्योंकि जेएमएम का एक भी विधायक कुड़मी रेल टेका में नहीं उतरा, तो जो पारंपरिक वोटर अगर रहेंगे तो रहेंगे, नहीं तो ऐसे हेमंत सोरेन ये मान करके चल रहे थे कि कुड़मी वोट नहीं मिलेगा। और बाकी के लिए उनके पास प्लान भी है, जयराम महतो है कि भाई उनको ये, उनका एनालिसिस ये कहता है कि जयराम महतो कुड़मी वोट एक मुश्त लेकर के चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वो ये मान करके चल रहे थे कि संथाली वोट तो उनके हैं, जो संथाल आदिवासी हैं, भूमिज जो वोट है वो भी उनका है, भूमिज वोटों के लिए भी उनके पास है कि भाई अच्छा खासा एसटी वोटर है। इसके अलावा अगर आप देखें हो वोटर्स की बात, तो दीपक बिरुआ को उन्होंने उतार ही रखा है, तो हो वोटर्स जो है उधर में आ जाएंगे। तो इसी एनालिसिस के आधार पर वो इग्नोर मार के चल रहे थे कि ना कुड़मी वोटर की जरूरत उनको नहीं है। लेकिन चूंकि 11 को चुनाव है और 8 तारीख की चुनावी सभा में हेमंत सोरेन, विनोद बिहारी महतो और शहीद निर्मल महतो का नाम ले रहे हैं, आप इसको सतही तर्ज पर देखिएगा तो आपको लगेगा नहीं ठीक है, नॉर्मल बात है। लेकिन मऊ भंडार की सभा में हेमंत सोरेन का विनोद बिहारी महतो और शहीद निर्मल महतो का नाम लेना कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि मामला फाइट में है। पहले जिस मामले को एक तरफा माना जा रहा था, लेकिन चंपाई सोरेन ने इसको पूरा फाइट में ला दिया। वैसे एक बात मैं आपको बता देता हूं, दो बातें होंगी, दो ही चीजें होंगी, या तो सोमेश सोरेन जीतेंगे या फिर बाबूलाल सोरेन जीतेंगे, तीसरा और किसी का कोई चांस नहीं है, दूर दूर तक नहीं। ठीक है, अब अगर सोमेश सोरेन जीतते हैं तो जीत के 2 हीरो 3 हीरो होंगे मैक्सिमम। कौन होंगे हीरो? हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, और बाकी एक और हीरो है कुणाल सारंगी। कुणाल सारंगी ने जम के पसीना बहाया। चौथा हीरो अगर जेएमएम की तरफ से कोई होगा तो वो दीपक बिरुआ होंगे। दीपक बिरुआ ने बहुत मेहनत की है, दीपक बिरुआ भी होंगे, ये लोग रहेंगे, तो ये रहेगा। अब आते हैं बीजेपी में, कि बीजेपी में जीत का हीरो अगर बाबूलाल सोरेन जीतते हैं, सबसे पहले सबसे बड़े रणनीतिकार के रूप में चंपाई सोरेन। गजब रणनीति अपनाई है भाई इस आदमी ने, इस बूढ़े आदमी ने दिखा दिया कि इसमें कितनी राजनीति बाकी है। और अगर बाबूलाल सोरेन जीत जाते हैं तो यकीन मानिए बीजेपी का एक नया अध्याय यहां से शुरू होगा, ये यकीन मान करके रखिए। क्यों? सबसे पहले अगर बाबूलाल सोरेन जीतते हैं तो चंपाई सोरेन की रणनीति का लोहा मानना पड़ेगा आपको। अगर बाबूलाल सोरेन जीतते हैं तो चंपाई सोरेन के बाद और 2-3 नेता हैं जिन्होंने जम के पसीना बहाया है, उसमें भानु प्रताप शाही हैं, गजब पसीना बहाया इन्होंने, बाबूलाल मरांडी है, नो डाउट। तमाम जो चंपाई और बाबूलाल के बीच में बर्फ लगी हुई है उसको पिघला करके बाबूलाल मरांडी ने यहां मेहनत की है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा मजबूरी में ही सही, लेकिन रघुवर दास ने, जो उनका कोर इलाका है ओबीसी तेली, वहां पर उन्होंने रोड शो किया, तो एक ही सभा रघुवर दास की काफी थी। इसके अलावा नवीन जायसवाल जैसे कुछ और ओबीसी नेता हैं जिन्होंने काफी मेहनत की, यहाँ पे इनकी मेहनत दिख रही है। हाँ, आदित्य साहू,
आदित्य साहू यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर अगर बाबूलाल सोरेन जीतते हैं तो ये मान करके चलिए कि बीजेपी में जो करमवीर सिंह और प्रदीप वर्मा जो का समय चल रहा है वो समय पलटेगा। तब शायद संगठन में ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं दिल्ली में उनको समझ में आएगा कि इन्हीं लोगों की वजह से पार्टी को इधर डैमेज हो रहा है। इनकी रणनीति सही नहीं है झारखंड के लिए। झारखंड में कुर्ता पजामा वाली जो रणनीति है ना बीजेपी को यही डुबा रही है। वरना बाबूलाल मरांडी एक स्वच्छ छवि के मेहनती आदमी है। चंपाई सोरेन नो डाउट देख लीजिए उनकी रणनीति कैसी है कि मामले को फाइट में ला दिया उन्होंने। बहरहाल अब आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं। ये तस्वीर जादू घोड़ा की है। असल में चूंकि हेमंत सोरेन के पास कोई बहुत बड़ा ओबीसी चेहरा नहीं है, मतलब तेली साहू वाला जो चेहरा होता है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की तरफ से जादूगोड़ा में एक रोड शो करवाया गया, पदयात्रा करवाया गया। बन्ना गुप्ता इसमें थे और बाकी जेएमएम के कुछ स्थानीय नेता हैं, ये लोग वहां पर मौजूद रहे। ये रघुवर दास का जो पदयात्रा और रोड शो था उसके काट के तर्ज पर जादूगोड़ा में ये हुआ है, क्योंकि वहां पर अच्छी खासी तेली जनसंख्या है। तो आप देखिए ये वीडियो आप देख रहे हैं ये वही का है। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि हेमंत सोरेन को विनोद बिहारी महतो और निर्मल महतो क्यों याद आए, इसलिए क्योंकि ये वही सरकार है जिसने कहा था विधानसभा में कि इनके पास कोई ऐसी चौक चौराहा नहीं है जहां पर विनोद बाबू की कोई प्रतिमा लग सके, और आज उन्हीं का नाम लेना पड़ रहा है। और बन्ना गुप्ता कांग्रेस से पदयात्रा जादूगोड़ा में करवानी पड़ रही। तो क्या डैमेज हो चुका है, डैमेज कंट्रोल की कवायद है घाटशिला में, आखिर है क्या? बूढ़े चंपाई सोरेन ने अपनी ताकत दिखा दी वहां पर। क्या आपको लगता है? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, लेकिन हमको जो लगता है वो हमने आपको बता दिया। नमस्कार।